जय श्री लक्ष्मी नारायण। सच्चे भक्तों, साधकों और सनातन धर्म के अनुयायियों, आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्थायी धन की कामना रखते हैं। क्योंकि दीपावली केवल एक पर्व नहीं, यह तो एक ऐसा दिव्य क्षण है जब स्वयं महालक्ष्मी धरती पर उतरती हैं, अपने प्रिय भक्तों के घरों में प्रवेश करती हैं और जिनके कर्म, मन और भावनाएं शुद्ध होती हैं, वहां सदा सदा के लिए बस जाती हैं। भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो पीढ़ियों से गुरुजन अपने शिष्यों को फुसफुसाहट में सुनाते आए हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह तो वह दिव्य कार्य है जिसे दीपावली की रात यदि श्रद्धा से किया जाए तो गरीबी, दरिद्रता, अभाव और दुर्भाग्य आपके जीवन से सदा के लिए मिट जाते हैं। और हां, इस कार्य का संबंध गाय माता से है, उस गौ माता से जो स्वयं देवताओं की माता, धन की जननी और कर्म शुद्धि की मूर्ति मानी जाती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गायें संपूर्ण संसार की माता हैं और जब माता प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद धन, आरोग्य और दीर्घायु के रूप में प्रकट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, गुरुदेव, दीपावली की रात तो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, फिर गाय को खिलाने का इससे क्या संबंध? तो सुनिए, यह वही रहस्य है जो कम ही लोग जानते हैं। दीपावली की रात जब महालक्ष्मी पृथ्वी पर आती है तो वे सीधे किसी के घर में नहीं जाती। पहले वे गौशाला में जाती हैं। वहां वे उन गौ माताओं के चरणों को स्पर्श करती हैं जो इस धरती पर साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जो भक्त उस समय गाय की सेवा कर रहा होता है, जो उसे प्रेम से भोजन करा रहा होता है, उस भक्त के घर लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। और इसलिए कहा गया है, गौ सेवा समृद्धि का प्रथम द्वार है। अब प्रश्न आता है, दीपावली की रात गाय को आखिर क्या खिलाना चाहिए? क्योंकि हर वस्तु का अपना दिव्य प्रभाव होता है। सिर्फ खाना नहीं, वह एक ऊर्जा होती है और जिस ऊर्जा का चयन सही होता है वही साधक को धनवान बनाती है। तो हे श्रद्धालुजनों, दीपावली की रात आपको गाय माता को एक विशेष वस्तु खिलानी है। वह वस्तु है गुड़ और आटे से बने छोटे लड्डू, जिन्हें गौ लड्डू कहा गया है। पर यह साधारण लड्डू नहीं, यह संकल्पित लड्डू हैं। इन लड्डुओं को बनाते समय हाथों में शुद्धता हो, मन में मां लक्ष्मी का नाम हो और हृदय में करुणा का भाव हो। अब मैं आपको इसका संपूर्ण विधान बताता हूं। दीपावली की संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाए और आप अपने घर में लक्ष्मी पूजन की तैयारी करें, ठीक उससे पहले अपने आंगन में एक दीपक जलाएं। वह दीपक गौ माता के नाम का होना चाहिए। फिर गेहूं के आटे में थोड़ा गुड़ मिलाकर 3 या 5 लड्डू बनाएं। लड्डू बनाते समय मंत्र बोलें, AUM श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्याय नमः। और जब ये लड्डू तैयार हो जाएं तो उन्हें थाली में रखकर गाय माता के पास जाएं। गाय माता के चरणों में प्रणाम करें, उनका स्पर्श करें और फिर प्रेम पूर्वक वह लड्डू उन्हें खिलाएं। स्मरण रहे, खिलाने के समय मन में यह संकल्प लें, हे गौ माता, जैसे आप पृथ्वी को पोषित करती हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी धन, स्वास्थ्य और सुख का संचार करें। यह कहते हुए गाय के सिर पर 3 बार हाथ फेरें और फिर अपने माथे पर स्पर्श करें। यह कार्य करते ही आपकी किस्मत का द्वार खुलने लगता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा गाय की पवित्र देह में विलीन हो जाती है और बदले में आपको 7 लोकों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, गौ सेवा से ही लक्ष्मी स्थिर होती है। अब एक और रहस्य सुनिए। दीपावली की रात जब आप यह कार्य करते हैं, उस समय ब्रह्मांड में धन और समृद्धि की तरंगें अत्यधिक सक्रिय होती हैं। ऐसे में यदि आप किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं, विशेषकर गाय माता को, तो वह तरंग सीधे आपके घर की ओर आकर्षित होती है। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, गुरुदेव, पता नहीं कैसे दीपावली के बाद अचानक से हमारा व्यापार बढ़ गया, धन की आवक होने लगी। कारण यही है, गाय को खिला देना वह एक दिव्य माध्यम है जिससे लक्ष्मी का आह्वान होता है। अब कुछ लोग कहते हैं, गुरुदेव, हमारे पास गाय नहीं है, तो क्या करें? तो सुनो वत्स, गाय माता की सेवा केवल अपने गौशाला में ही नहीं, किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
यदि आपके आसपास मंदिर या गौशाला है तो वहां जाकर गाय को वहीं लड्डू खिलाएं। यदि यह भी संभव न हो तो उस दिशा में मुख करके खड़े हों जहां गायें रहती हैं और अपने हृदय में उनका ध्यान करते हुए यह संकल्प लें, मैं यह अन्न गौमाता को अर्पित करता हूं, और फिर वह लड्डू किसी ब्राह्मण या भूखे जीव को दान कर दें। यकीन मानिए, भाव ही सच्चा कर्म है। हे श्रोतागण, दीपावली की यह रात केवल रोशनी की नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा की रात है। जो मनुष्य इस रात अपनी कृतज्ञता गौमाता के प्रति व्यक्त करता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसका कुल 7 पीढ़ियों तक समृद्ध होता है। आपने देखा होगा, जिन घरों में रोजाना गाय को रोटी खिलाई जाती है वहां कभी तंगी नहीं आती, क्योंकि वह गौ ऊर्जा हर कोने में स्थिर रहती है। और जब दीपावली की रात यह कार्य किया जाता है तो वह ऊर्जा सहस्र गुणा बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि इस दीपावली पर महालक्ष्मी केवल आए नहीं बल्कि सदा के लिए आपके घर में वास करें, तो एक दीप गाय माता के नाम का अवश्य जलाएं और उन्हें गुड़ आटे का लड्डू प्रेम पूर्वक खिलाएं। आप देखेंगे कि अगले ही कुछ दिनों में आपका भाग्य बदलने लगेगा। जहां पहले अभाव था वहां अब अवसर होंगे, जहां पहले रुकावटें थीं वहां अब गति होगी, जहां पहले अंधकार था वहां अब केवल प्रकाश होगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह गौमाता की कृपा का परिणाम है। जो भी भक्त यह कार्य पूर्ण श्रद्धा से करता है उसे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं छू सकती। भाइयों और बहनों, अब आप जानते हैं कि दीपावली की रात गाय माता को गुड़ और आटे से बने लड्डू खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस क्रिया के पीछे ऐसा क्या रहस्य छिपा है? क्यों यह उपाय हजारों वर्षों से ऋषियों, संतों और तांत्रिकों द्वारा किया जाता रहा है? क्यों यह कहा गया है कि जो दीपावली पर गाय को खिलाता है उसके द्वार पर दरिद्रता कभी नहीं आती? आइए अब इस रहस्य के भीतर प्रवेश करते हैं। संतों का कहना है, गाय केवल एक पशु नहीं, वह पृथ्वी की चेतना का आधार है। उसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है। उसकी आंखों में लक्ष्मी, उसके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, उसके पीठ पर पर्वतों की शक्ति और उसके चरणों में गंगा और सरस्वती का वास बताया गया है। अर्थात जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो आप केवल एक जीव को भोजन नहीं दे रहे बल्कि स्वयं ईश्वर को अन्न अर्पित कर रहे हैं। अब सुनिए इसका वैज्ञानिक पक्ष। गाय के शरीर से जो बायो एनर्जी निकलती है वह अत्यंत शक्तिशाली होती है। जब आप प्रेम से गाय के पास जाते हैं और उसे स्पर्श करते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर में धन चुंबकीय कंपन उत्पन्न करती है। यही कंपन आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट कर देता है। और यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, गौसेवा से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है और घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। अब आप सोचिए, दीपावली की रात जब पूरा वातावरण मंत्रों, दीपों और श्रद्धा की तरंगों से भरा होता है, उस समय यदि आप यह कार्य करते हैं तो उसकी शक्ति कितनी गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्र दोनों धन योग का संयोग बनाते हैं। पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है और उस क्षण यदि कोई जीव को अन्न खिलाता है तो वह ऊर्जा सीधे उस व्यक्ति की आभा में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा गया है, दीपावली की रात का एक दान 100 जन्मों का पुण्य देता है। मेरे प्रिय भक्तों, गाय माता को गुड़ और आटे का लड्डू खिलाना केवल धन के लिए नहीं, यह कर्म शुद्ध का उपाय भी है, क्योंकि गुड़ सूर्य तत्व का प्रतीक है और आटा पृथ्वी तत्व का। जब यह दोनों मिलते हैं तो ऊर्जा का ऐसा संगम बनता है जो आपके मूलाधार चक्र को सक्रिय कर देता है। मूलाधार चक्र ही है जो स्थिरता, धन और सुरक्षा का स्रोत है। इसलिए जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसके भीतर से भय और दरिद्रता की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्य की। भक्तों, जब आप गाय माता को खिलाते हैं तो आपको सिर्फ अन्न नहीं देना चाहिए, आपको अपने अहंकार को भी उसके चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य का अहंकार जीवित है तब तक लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अहंकार और लक्ष्मी एक साथ नहीं टिकते। जिस दिन मनुष्य नम्र हो जाता है
उसी दिन से समृद्धि उसकी ओर दौड़ने लगती है और गाय के चरणों में झुकना इस नम्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब आइए सुनिए वह दिव्य मंत्र जो दीपावली की रात गौमाता को खिलाते समय बोलना चाहिए। यह मंत्र अत्यंत गोपनीय है, लेकिन वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आपको मिल रहा है। एयूएम श्री ह्रीं क्लीं गौमात्रै नमः, श्रीं धनम देहि में चिरम। इस मंत्र का अर्थ है, हे गौमाता, आप धन, सुख और समृद्धि की दात्री हैं, मुझे स्थायी सुख और वैभव प्रदान करें। जब आप इस मंत्र को भावपूर्वक बोलते हैं तो वह ध्वनि आपके चारों ओर एक धन ऊर्जा कवच बना देती है। यही कारण है कि जो लोग यह विधि सही मंत्रों के साथ करते हैं वे जल्दी ही आर्थिक उन्नति की राह पर बढ़ जाते हैं। अब एक और गूढ़ रहस्य जानिए। दीपावली की रात को जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो आपको उसके मुंह से निकले श्वास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाय की सांसों में प्राण तत्व अत्यंत प्रबल होता है। उस समय यदि आप नमन करते हुए कहें, माता अपने प्राणों का आशीर्वाद मुझे दें, तो आपकी आत्मा उस पवित्र ऊर्जा से स्पर्शित होती है जो दुर्भाग्य और कष्टों को नष्ट करने में समर्थ है। मेरे प्यारे श्रोताओं, याद रखिए, संपत्ति केवल तिजोरी में बंद सिक्कों से नहीं आती, वह आती है कर्म की पवित्रता से। और गाय माता के चरणों में अर्पण किया गया एक छोटा लड्डू उस कर्म को इतना पवित्र बना देता है कि अगले कई वर्षों तक धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। अब बात करें समय की। यह कार्य दीपावली की रात कब करना है, इसका भी बहुत महत्व है। संतों का मत है कि यह क्रिया प्रदोष काल में की जानी चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के लगभग 40 मिनट बाद, जब दीपक जलने लगे और वातावरण शांत हो। उस समय गाय को लड्डू खिलाना सर्वोत्तम होता है। यदि आप उस समय नहीं कर सकते तो अमावस्या मध्य रात्रि से पहले अवश्य करें, क्योंकि अमावस्या की मध्य रात्रि में लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती है। जिसके आंगन में गाय की सुगंध, दीप की लौ और श्रद्धा का भाव होता है, वहां वे अवश्य प्रवेश करती हैं। अब एक विशेष बात, जब आप यह कार्य करें तो अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक अवश्य जलाएं। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है, जो देवताओं की दिशा है। वहीं दीप जलाने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और लक्ष्मी का वास स्थिर होता है। भक्तों, याद रखिए, दीपावली केवल एक दिन का पर्व नहीं, यह आपके पूरे वर्ष के भाग्य का आरंभिक बिंदु है। जो इस दिन सही कर्म करता है उसका आने वाला साल सुख, शांति और वैभव से भर जाता है, और जो इस दिन केवल बाहरी दिखावे में डूब जाता है वह अगले वर्ष भी उसी संघर्ष में फंसा रहता है। इसलिए वास्तु ज्ञान परिवार के सभी भक्तों से निवेदन है, इस दीपावली आप यह पवित्र कार्य अवश्य करें। अपने परिवार के साथ गाय माता के चरणों में जाएं, उन्हें गुड़ आटे का लड्डू खिलाएं और पूरे भाव से यह मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं गौमात्रै नमः। आप देखेंगे जैसे किसी ने आपके जीवन की किस्मत की चाबी घुमा दी हो। धन के स्रोत खुल जाएंगे, रुके कार्य बनने लगेंगे और घर में ऐसा सुख आएगा जैसा आपने वर्षों से नहीं देखा होगा। गुरुदेवों का अनुभव है, जिन घरों में यह उपाय 3 वर्षों तक लगातार किया गया, वहां न तो रोग आया, न आंड रहा और न ही कोई कलह, क्योंकि जहां गौमाता का आशीर्वाद होता है वहां लक्ष्मी स्थिर होकर वास करती है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने जाना कि दीपावली की रात गाय माता को गुड़ और आटे से बने लड्डू खिलाने का कितना गूढ़ और प्रभावी रहस्य है। अब हम उस अगली सीढ़ी पर पहुंचते हैं जहां यह समझना आवश्यक है कि कौन सी गलतियां इस दिन नहीं करनी चाहिए और कौन से संकेत बताते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्रिय भक्तों, हर शुभ कार्य तभी फल देता है जब उसमें श्रद्धा के साथ सावधानी भी जुड़ी हो। जिस प्रकार दीप जलाना शुभ है, पर यदि वही दीप लापरवाही से जलाया जाए तो वह आग भी बन सकता है। उसी प्रकार दीपावली की रात की कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना लक्ष्मी आने के बजाय घर से चली जाती हैं। पहली बात, दीपावली की रात झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में इस रात कलह या अपशब्द बोल दिए जाते हैं, वहां की ऊर्जा तुरंत अशुभ हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां कलह वहां लक्ष्मी न स्थायते। इसीलिए जब आप गाय माता की सेवा करें
तो पहले अपने घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाएं। आपसी कटुता, नाराजगी या क्रोध को उसी क्षण छोड़ दें, क्योंकि जहां क्रोध है वहां कृपा नहीं ठहरती। दूसरी बात, गौ माता को अपवित्र हाथों से अन्न न दें। दीपावली की रात विशेष होती है। इस समय आपका हर कर्म देवताओं तक पहुंचता है। यदि आप बिना स्नान या बिना ध्यान के गाय को अन्न देते हैं तो उसका आधा फल ही प्राप्त होता है। इसलिए स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और हृदय में मां लक्ष्मी का स्मरण करके ही यह कार्य करें। तीसरी बात, गाय को केवल एक ही वस्तु खिलाएं, मिश्रित भोजन नहीं, क्योंकि जब आप गुड़ आटे का लड्डू देते हैं तो वह प्रतीक होता है स्थिर धन का। यदि आप कई चीजें एक साथ देंगे तो आपकी ऊर्जा अनेक दिशाओं में बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, इस रात एकाग्रता सबसे बड़ा साधन है। चौथी बात, दीपावली की रात गाय को खिलाने के बाद तुरंत पीछे न देखें, क्योंकि यह कार्य एक संकल्प है। शास्त्रों में लिखा है, संकल्प पीछे दृष्टि न दे। इसका अर्थ यह है कि जब आप कार्य पूर्ण करें तो बिना पीछे मुड़े सीधा घर लौट जाएं। इससे संकल्प की ऊर्जा आपकी ओर स्थिर रहती है। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, गाय को खिलाने के बाद अपने घर का मुख्य द्वार बंद न करें। दीपावली की रात को घर का द्वार कुछ समय खुला रखें ताकि मां लक्ष्मी प्रवेश कर सकें। यदि आप गाय को खिलाकर तुरंत दरवाजा बंद कर देंगे तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। अतः दीपक जलाकर दरवाजा कुछ देर खुला रखिए और मन ही मन कहिए, मां लक्ष्मी, मेरे घर में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि गाय माता का आशीर्वाद आपके जीवन में उतर चुका है और मां लक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। पहला संकेत, जब आप गाय को खिलाते हैं और वह तुरंत आपकी ओर देखकर हंबा करती है या अपनी पूंछ हिलाती है तो समझ लीजिए कि वह आपकी भावना को स्वीकार कर चुकी है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके संकल्प को गौ माता ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। दूसरा संकेत, यदि गाय आपके द्वारा दिया गया लड्डू तुरंत खा ले और उसके बाद आपके हाथ को चाटे तो यह कर्म शुद्धि का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आपके पूर्वजों के आर्ण अब शुद्ध हो चुके हैं और धन का प्रवाह आपके जीवन में आने ही वाला है। तीसरा संकेत, यदि गाय के पास कोई बछड़ा आता है और वह आपके लड्डू के समय प्रसन्न होकर खेलता है तो जान लीजिए कि यह वंश वृद्धि और संतान सुख का संकेत है। ऐसे व्यक्ति के घर न केवल धन आता है बल्कि परिवार में भी सौभाग्य बढ़ता है। चौथा संकेत, यदि गाय आपके दिए की लौ की ओर देखती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि मां लक्ष्मी आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ संकेत है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य अगले कुछ ही दिनों में बदल जाता है। पांचवां संकेत, यदि इस कार्य के बाद घर लौटते समय आपके द्वार पर हल्की सी सुगंध या ठंडी हवा महसूस हो तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। यह कोई भ्रम नहीं, यह उस ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव है